अब दोस्तों, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का निर्णय ले लिया है तो अब आपको यह जानना जरूरी है कि एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र जमा करना होता है। मतलब जो आप प्रस्ताव पत्र भरते हैं, यानी बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए जो आप फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म के साथ आपको अपना इनकम प्रूफ लगाना होगा। और आप किसी भी जीवन बीमा कंपनी से पॉलिसी क्यों न खरीदें, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना ही होगा। आइए अब जानते हैं कि आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आय प्रमाण पत्र के रूप में कौन कौन से दस्तावेज लगा सकते हैं। तो अगर आप एक वेतनभोगी हैं, यानी कि आप किसी ऐसी संस्था, ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां से आपको वेतन मिलता है, तो आपको पिछले 3 महीनों के वेतन पर्ची को जमा करना पड़ता है। इसके साथ में नवीनतम 3 वर्षों के ITR की कॉपी आपको लगानी पड़ती है। इसके अलावा आपके जिस बैंक खाते में आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है, उस बैंक खाते की बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर की 6 महीने का ट्रांजैक्शन दिया हो, उसको भी इसके साथ जमा करना पड़ता है। अगर आप जहां पर काम करते हैं, जिस नियोक्ता के यहाँ काम करते हैं, उसके द्वारा अगर आपको कोई वेतन प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि बिल्कुल नवीनतम हो, आप उसको भी आय प्रमाण पत्र के रूप में पॉलिसी के साथ जमा कर सकते हैं। इसके अलावा CA के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट भी आय प्रमाण पत्र के रूप में बीमा कंपनियां स्वीकार करती हैं। अगर आप एक कृषि हैं, यानी आपकी आय का साधन कृषि है, तो कृषि आय प्रमाण पत्र को भी आप आय प्रमाण पत्र के रूप में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड और आय का मूल्यांकन, मंडी की नवीनतम रसीदें, इसको भी आप आय प्रमाण पत्र के रूप में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म 16 और फॉर्म 20AS को भी आय प्रमाण पत्र के रूप में शामिल किया जा सकता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो कि आपकी ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए मांगा जाता है। तो आप किसी भी जीवन बीमा कंपनी से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का निर्णय क्यों न ले रहे हों, आपको ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जमा करना होता है। तो आप आधार कार्ड को, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, इसमें से किसी को भी आप अपनी ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप बीमा कंपनी में जो प्रस्ताव पत्र भरते हैं, उसके साथ आप इसको जमा कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको कि नरेगा के नाम से भी जानते हैं, तो इस नरेगा के तहत राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जॉब कार्ड जो होता है, उसको भी ID प्रूफ एवं एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप बीमा कंपनी में जमा कर सकते हैं। अब बारी आती है आयु प्रमाण पत्र की। आयु यानी एज प्रूफ। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, तो देखिए होता क्या है कि जो जीवन बीमा की पॉलिसियां होती हैं, अधिकतम पॉलिसियां जो होती हैं, अधिकतम क्या लगभग जीवन बीमा की जितनी भी पॉलिसियां होती हैं वह एज के ऊपर निर्धारित होती हैं। यानी आपकी उम्र क्या होती है, इसके ऊपर ही आपकी प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। तो जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए एज प्रूफ देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे किसी भी सरकारी प्रमाण पत्र को आप जो है एज प्रूफ के तौर पर शामिल कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो यह जो दस्तावेज होते हैं, इस पर आपकी जन्मतिथि लिखी हुई होती है, तो इसको आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वह यह है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का निर्णय लिए हैं, तो आपको पैन कार्ड हर स्थिति में जमा करना ही होगा। तो जो आप पैन कार्ड जमा करते हैं, आपके पैन कार्ड में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तो अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं, तो आपको अलग से कोई दूसरा कागज आयु प्रमाण पत्र के लिए नहीं देना होगा। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आप बाई चांस पैन कार्ड आपके पास नहीं है और पैन कार्ड आप नहीं दे सकते, किसी भी कारण से आप पैन कार्ड नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पैन कार्ड की जगह पर आप फॉर्म 60 भी जमा कर सकते हैं।
आइए अब हम जानते हैं कि अगर आप टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं, मतलब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो अगला दस्तावेज क्या होगा। तो अगला दस्तावेज होता है आपकी नवीनतम फोटो। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको चाहिए कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे हों तो आप अपने मोबाइल से ही तत्काल फ़ोटो खींचकर और उसको ही जब पॉलिसी में फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पर, मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो वहाँ पर आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा। तो अपने मोबाइल से तत्काल फ़ोटो खींचकर और उसी फ़ोटो को आप अपलोड करें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और नियम भी यही कहता है। लेकिन यदि आप जीवन बीमा पॉलिसी या यूँ कहूँ कि जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है इसको ऑफलाइन माध्यम से खरीदते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रस्ताव पत्र भरना होता है, जिसको कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकते हैं आप। तो जब आप उस फॉर्म को भरेंगे तो देखिए, अलग अलग फॉर्म में, किसी फॉर्म में हो सकता है कि आपसे 2 फोटो मांगी जाए, किसी फॉर्म में हो सकता है कि 5 फोटो मांगी जाए। तो वहाँ पर फ़ोटो लगाने की जगह दी हुई होती है। तो फॉर्म में जितनी भी जगह दी होती है वहाँ पर आपको अपनी नवीनतम फ़ोटो लगानी चाहिए। इसके बाद अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो फिर आपको मेडिकल रिपोर्ट देना होता है। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आपको सबसे पहला काम तो यह करना चाहिए कि आपकी जो स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति है, जब आप फॉर्म भरेंगे, चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भरें चाहे आप ऑफलाइन फॉर्म भरें, तो वहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। तो मेरा सुझाव आपके लिए यही होगा कि आप जो जानकारी वास्तविक है वही जानकारी आप अपने विषय में, मतलब कि अपने स्वास्थ्य के विषय में वो सही जानकारी भरें। क्योंकि देखिए, अगर आप गलती से जानबूझकर या अनजाने में किसी तथ्य को छुपा जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में देखिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दावे का भुगतान मिलता है। और अगर आपने गलती किया, जानकर किया या अनजाने में किया, और अगर आपने अपने स्वास्थ्य की सही जानकारी नहीं दी तो ऐसी कंडीशन में संभावना है कि मृत्यु दावे के समय जो आपकी जीवन बीमा कंपनी होगी वह उस मृत्यु दावे को रिजेक्ट कर देगी। तो जब फॉर्म भरते हैं तो आप इसको ध्यान से भरें। दूसरा चीज़ देखिए, जब आप प्रपोजल फॉर्म भरेंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो वहाँ पर सिर्फ आपके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं मांगी जाती है। वहाँ पर आपके जो फैमिली मेंबर हैं, जैसे आपके माता पिता हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपकी पत्नी हो गई, आपके बच्चे हो गए, उनके भी स्वास्थ्य का विवरण आपसे मांगा जाता है। तो मेरा सुझाव यही होगा कि वहाँ पर आप अपने परिवार यानी अपने फैमिली मेंबर के भी जो स्वास्थ्य की सही स्थिति है उसी को दें, क्योंकि जो जीवन बीमा कंपनी है इन सभी चीज़ों का आकलन करते हुए तब आपके जीवन पर जो आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वह जारी करती है। अच्छा देखिए, जब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए जाएंगे तो उस समय वह जो बीमा कंपनी है आपके प्रपोजल फॉर्म में आपने अपने स्वास्थ्य का विवरण या फिर अपने परिवार के स्वास्थ्य का विवरण जो कुछ भी दिया हुआ है उस चीज़ की जांच करने के बाद अलग अलग तरह का वह मेडिकल कराने के लिए आपको बोल सकती है। तो जो भी वह मेडिकल कराने के लिए बोलेगी वह मेडिकल आपको कराना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डॉक्टर से मेडिकल करा सकते हैं। तो आप अपने कंपनी को बताएंगे, जिस कंपनी से आप बीमा ले रहे हैं उस कंपनी को आप यह बताएंगे कि आपके लिए सूटेबल समय कौन है और आप किस एरिया में मेडिकल करा सकते हैं। तो वह कंपनी अपना डॉक्टर निर्धारित करेगी और जो सुविधाजनक समय आपका होगा और जिस एरिया में आप सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकते होंगे, कंपनी उस वहाँ के डॉक्टर की डिटेल आपको दे देगी। आपका जो टाइम शेड्यूल होगा उस टाइम शेड्यूल में पहुंचकर आपको अपना मेडिकल कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो यह जितने भी दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं या फिर जितनी भी सावधानियां मैंने आपको बताई हैं, इन दस्तावेजों की ज़रूरत आपको पड़ेगी और मैं आपसे कहूँगा कि इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए तब आप प्रस्ताव पत्र को ध्यान से भरें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।
तो यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर क्लिक कर दें। और यदि आपके मन में कोई संशय हो या आप कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी में एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहूँगा। जानकारी यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। यदि आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप अपने क्षेत्र के जो प्रोफेशनल जीवन बीमा एजेंट हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे अगर आपके बीमा पॉलिसी में कोई समस्या है तो अपनी पॉलिसी की समस्या का समाधान पा सकते हैं, या अगर आप नई पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो उनसे पॉलिसी समझकर और निर्णय लेते हुए आप पॉलिसी खरीद भी सकते हैं। तो अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।